नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 में जो है कि कल की डेट में, कल जो बीत गया उसकी बात कर रहे हैं, 12 जून को काफी लोगों का जो है कि पैसा भेज दिया गया, उनके खाते में भेज दिया गया। बहुत लोगों का अभी भी जो है कि पेमेंट जो है कि पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन उनका भी आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे, किसका भुगतान जो है कल के डेट में हो गया, अब होगा कि नहीं होगा। जैसे कुछ लोग बच गए हैं, क्या उनका पैसा अब आएगा या नहीं आएगा, या फिर कल किसका है वो भी हम लोग देख लेंगे। और जिनका नहीं आया है उनके लेकर भी थोड़ी सी जो है कि डाउट जो आप लोग के मन में होंगे कि उनका आएगा या नहीं आएगा, ऐसे जितने भी आप लोग के सवाल हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो है क्लियर हो जाए। तो वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, उसके बाद वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो को चैनल को सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि तो यहाँ पर आपको जो अपडेट्स मिलेंगे आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ 2-3 साल से सिर्फ और सिर्फ यूपी स्कॉलरशिप पर ही मैं अपडेट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो सारी जेन्युइन अपडेट्स ही वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। चलिए लाइन से बात करते हैं, किसका भुगतान हुआ है कल की डेट में, और जो है कि बाकी लोगों का होगा या नहीं होगा। देखो ये देखो, किसी का जो है कि बैंक स्टेटमेंट आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर 17,612 जून को किसके थ्रू, पीएफएमएस के थ्रू जो है कि भेजा गया है। ये मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कुछ, ताकि आपको बिलीव हो जाए। यहाँ पर देखिए इनका भी। और हाँ, ये जो पैसा आप देख रहे हो ये सारा जो आया हुआ है, कौन सा पैसा आया है, अब 17 मई को बहुत लोगों का जो है कि आप में से पीएफएमएस पे जो है कि पेमेंट अप्रूव हो गया था। अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है कि जब पीएफएमएस पर पैसा शो हो जाए। जैसे कल अभी 2 दिन पहले भी कुछ लोगों का पैसा पीएफएमएस पर शो हुआ है। अब पीएफएमएस पर पैसा आप लोग जब देखते हैं तो एक गलती करते हैं, जो मैं बार बार बोलता हूँ, आपको पेमेंट डिटेल्स वाला सेक्शन देखना है। आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स नहीं देखनी है, आपको पेमेंट डिटेल वाला सेक्शन देखना है। बहुत लोगों का नो रिकॉर्ड फाउंड दिखेगा, जिसका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखेगा इसका मतलब आपको छात्रवृत्ति का पैसा नहीं भेजा गया है। अगर नो रिकॉर्ड फाउंड नहीं दिखा रहा, कोई अमाउंट दिखा रहा है, इनिशिएट हो गया है, तो पैसा आ जाएगा। उसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती। जैसे कि आप देखो, इन लोगों का देखो 17 मई को इनिशिएट हुआ था पैसा, मतलब पीएफएमएस पर 17 मई से दिखा रहा था, और आया कब है, 12 जून को। आप देख सकते हो करीब करीब 1 महीने लग गए। तो इसके लिए कोई फिक्स डेट नहीं होती है, पीएफएमएस पे शो होने के बाद आता ही आता है बस, लेकिन कब आता है इसका कोई कंफर्म डेट नहीं होता है। तो जितने भी 17 मई वाले थे उनका जो है कि कल की डेट में जो है कि बैंक में भेज दिया गया। उसमें से कुछ लोगों का कल भी आ गया है, कुछ का अभी नहीं आया, जो है कि पेंडिंग दिखा रहा है। देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, पेमेंट जो है कि पेंडिंग, यहाँ पर जो है कि लिखा है पेमेंट पेंडिंग। तो देखो बहुत लोग का आ गया, जिनका नहीं आया उनको भी परेशान नहीं होना, अगर पेमेंट पेंडिंग लिख गया है। अगर आपका सब कुछ एनपीसीआई और बाकी सब ओके है तो आज शाम तक जो है कि आपको भी खाते में पैसा रिसीव हो जाएगा। तो जितने भी 17 मई वाले थे, और 17 मई वाले ये कौन से छात्र हैं जिनका जो है कि मास्टर फी नॉट फाउंड दिखा रहा था, सत्यापित नहीं एफिलिएटिंग एजेंसी के कारण, इस तरह के जो इशू थे, खास करके ओबीसी और एससी एसटी के छात्रों के लिए। जनरल और माइनॉरिटी के छात्रों को लिए ये वाली सुविधा नहीं दी गई थी। ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी और एससी एसटी के जो छात्र थे उनके फॉर्म इस तरह के वेरीफाई किए गए थे, और उन्हीं लोग का जो है कि भुगतान 17 मई के आसपास किया गया था, जिनका पैसा आप लोग ये देख रहे हो जो है कि कल की डेट में आया है। ये सारा जो आप देख रहे हो, देखो यहाँ पर, इसमें भी आप डेट देख सकते हो, पेमेंट क्या दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है, और 11 जून को अप्रूव हुआ है। और जो है कि रिक्वेस्ट कब हुई थी, 17 मई को हुई थी। तो वही सारे 17 मई वाले ये पैसे आप लोग जो है कि देख पा रहे हो। और आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये भी सेम है, सेंड टू बैंक हो गया। देखो यहाँ पर 12 जून को जो है कि पैसा भेज दिया गया है। तो आप जितने भी ये सारे देख रहे हो सब वही है, 17 मई वाला, जिनका एफिलिएटिंग एजेंसी और उस तरह के जो है कि चीजें दिखा रही थी। तो ये तो हो गया ये वाली बात। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जिनका नहीं आया, जिनका पेमेंट फेल हुआ उन पर। देखो अभी क्या है, बहुत लोगों का इस तरह से जो है, जैसे अभी आप देखो इनका सब कुछ ओके था, पेमेंट भी 17 जो है कि 12 जून को जो है कि ट्रांजैक्शन भी हुआ। देखो यहाँ पर बैंक की ट्रांजैक्शन डेट 12 जून है यहाँ पर, लेकिन क्या हुआ, क्रेडिट जो है कि फेल हो गया, मतलब बैंक ट्रांजैक्शन फेल हो गया। रीजन क्या है, आधार नंबर डीसीडेड फ्रॉम एनपीसीआई मैपर, मतलब एनपीसीआई मैपिंग से जो है कि इनका हट गया आधार। जो है कि एनपीसीआई जो मैपिंग मैं आप लोगों को हमेशा बोलता रहता हूँ कि आपको देख के रहना है, इसको एक्टिव रखना है। तो एनपीसीआई मैपिंग देखो इनका नहीं था, एक्टिव नहीं था, इसके कारण क्या हो गया, ट्रांजैक्शन फेल हो गया। अभी जब ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, अभी आप में से बहुत लोग मार्च वाले भी वेट कर रहे हैं जिनका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, दूसरी बार ये लोग अभी तक पेमेंट उसका नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर आपका एक बार ट्रांजैक्शन फेल हो जा रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये सब चीजें आपको ओके रखनी है, ताकि आपको दोबारा ऐसा ना हो। देखो पैसा इनका आया एकदम करीब, आके भी नहीं आया, तो ऐसे लोग ज्यादा, मतलब आप लोग गलती मत किया करें, जितने लोग अभी वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आपका सब कुछ ओके है तो आप टेंशन फ्री रहें, अगर नहीं है जरूर ओके करा लें, क्योंकि देखो अगर ऐसा हो तो ज्यादा बुरा लगता है। या तो आए ही ना, अगर आए तो आ जाना चाहिए। जैसे अभी इनका ट्रांजैक्शन फेल हो गया, अभी लिखा क्या है कि अपने बैंक से कांटेक्ट करें, बैंक से कांटेक्ट करके सही भी करा लेंगे, लेकिन दोबारा ट्रांजैक्शन ये लोग करेंगे नहीं, तब तक पैसा आएगा नहीं। तो ये ट्रांजैक्शन देखो फेल हो गया। तो ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था कि ऐसी गलतियों से आपको बचना है। अब बात करते हैं जो छात्र बच गए उनका पैसा आएगा या नहीं आएगा। देखो अभी आपको देखो चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो बच गए हैं, कौन से छात्र, जनरल
ओबीसी माइनॉरिटी के छात्र, एससी एसटी पे भी हम लोग उसके बाद बात करेंगे। जो जनरल ओबीसी अगर माइनॉरिटी के छात्र हैं तो देखो जितने ओबीसी वालों का आना था वो आ चुका है, मतलब ओबीसी वाले अभी आप जो देखो अफिलेटिस में जो कल जो पैसा है उसमें ओबीसी वाले छात्र भी हैं, ओबीसी के भी हैं और एससी एसटी के भी छात्र हैं। अब जितने भी ओबीसी छात्र जिनका अब नहीं आएगा, आप अपना स्टेटस पहले चेक करो, स्टेटस में आपका वेरीफाइड नहीं लिखा होगा, अगर वेरीफाइड लिखा होगा तो पहले आ गया होगा, और वेरीफाइड लिखा है तो अब देखो आने के चांसेस जो है कि खत्म हो गए हैं, ना के बराबर है। नए सेशन में जो है कि इन्होंने बोला था इलेक्शन के बाद जो है कि इन तीनों कैटेगरी पे फैसला लेंगे, जो कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो उम्मीद कम है कि 23-24 में अब इन कैटेगरीज का पैसा जो है कि ये लोग अब भेजेंगे, जिनका नहीं आया उनका नहीं आएगा। हो सकता है आपका मेरिट कम हो, मतलब आपका परसेंटेज जो मेरिट वाला होता है वो कम हो, 60% से कम हो, मतलब मेरिट इस बार की क्लियर नहीं है कितनी बनी है, पर 60 के मतलब नीचे वालों की तो कम चांस होते हैं। हो सकता है आपकी मेरिट कम हो, या फिर आपका अफिलिएटिंग एजेंसी है इसके कारण कुछ समस्या रही हो, या फिर आपका मास्टर ही नॉट ऐसा कोई समस्या रही हो, या फिर स्टेटस ब्लॉक हुआ हो, चाहे जो भी कारण हो आपका, लेकिन अब जो है उम्मीद खत्म हो गई है। तो जितने भी जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के छात्र हैं 23-24 के लिए जो है कि आपके लिए जो है कि अब उम्मीदें जो है कि लगभग समाप्त हो गई है। ना तो कोई अपडेट आई है इलेक्शन के बाद, न ही आप लोग के लिए कोई न्यूज आई है। तो जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के छात्रों के लिए तो उम्मीद खत्म हो गई। अब बात करते हैं जो एससी एसटी के छात्र हैं, जिनका जो है कि भुगतान नहीं हुआ, जिनका पैसा नहीं आया, उनके लिए क्या है। देखो एससी एसटी वाले छात्रों के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों के लिए 2 राउंड में जो है कि चीजें चलती हैं। पहला राउंड हो चुका था ऑलरेडी, सेकेंड राउंड चल रहा है। सेकेंड राउंड का जो भुगतान होना है वो कब होना है, 28 जून को होना है, 28 जून तक होना है मतलब। तो वो आपको मैं ये देखो, ये रहा टाइम टेबल, जिस टाइम टेबल की मैं बात कर रहा था अभी। यहाँ देखो ये सेकेंड राउंड का टाइम टेबल, इसमें क्या लिखा है, जो पैसा भेजा जाना धनराशि का अंतरण वो 28 जून तक किया जाना है। और फॉर्म जो वेरीफाई होना है, आज 13 जून हो गया, कल तक जो है कि फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। तो जितने लोगों का हो गया है, जिनका नहीं हुआ उनका भी आज और कल के अंदर अंदर वेरीफाई हो जाएगा। तो एससी एसटी वाले छात्र जिन्होंने 2024 में, जिनका जैसे ये आप अभी स्टेटस जो मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ, इनका ध्यान से देखो तो इसका क्या वेरीफाई फॉरवर्ड कब हुआ, 16/1/2024 यानी कि 2024 में हुआ है। और इनका फॉर्म वेरीफाई कब हुआ, 24 मई को वेरीफाई हुआ। यहाँ देखिए वेरीफाई कब हुआ, ये 24 मई को वेरीफाई किया गया ये फॉर्म। तो इनका भुगतान कब होगा, इनका भुगतान होगा 28 जून के पहले तक, मतलब 28 जून तक कर दिया जाएगा, ये टाइम टेबल में लिखा हुआ है। तो ये जितने भी एससी एसटी के छात्र हैं वो लोग परेशान ना हो। 2024 में अगर आपका आवेदन जैसे फॉरवर्ड हुआ या फिर आपने आवेदन किया है तो आपको जून के लास्ट में जो है कि आप लोगों के लिए जो है कि पैसा जो है कि भेजा जाएगा। स्टेटस अपना चेक करते रहिए आप लोग का स्टेटस लगातार बदल रहा है, वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई ही कर रहे हैं, रिजेक्ट नहीं हो रहे हैं। रिजेक्ट वाले मैंने कोई भी स्टेटस नहीं देखे हैं। जिनका हो गया उनको बधाई, जिनका नहीं हुआ उनको भी परेशान नहीं होना है। आज और कल में आपका भी वेरीफाई कर दिया जाएगा। डेट क्या है आप लोगों के लिए, 28 जून होने वाली है, तो परेशान नहीं होना है। 28 जून तक आपको पहली किस्त मिल जाएगी, और दूसरी किस्त का पैसा जो है कि उसके बाद भेजा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जाता है। उसकी कोई डेट नहीं होती है, मतलब उसका कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता है। जैसे अभी आपने देखा कि यूपी गवर्नमेंट का टाइम टेबल है कि 28 जून को भेजा जाएगा, उसी तरह से सेंट्रल का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, इसलिए एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता आपको। फालतू में परेशान नहीं होना है। एक बार पहली किस्त आ जाएगी, उसके बाद दूसरी किस्त भी जो है कि आ जाएगी आप लोग की। तो ये थी आप लोग के जो है कि सारी अपडेट, आप लोग के सारे डाउट। 23-24 के पेमेंट का जो है कि लास्ट राउंड ही था ऑलमोस्ट, ओबीसी जनरल और माइनॉरिटी के लिए। एससी एसटी वालों के लिए थोड़ी उम्मीद बची हुई है, थोड़ी नहीं मतलब उनके लिए उम्मीद बची हुई है, ये गलत वर्ड यूज हो गया, थोड़ी नहीं, आप लोग के लिए उम्मीद बची हुई है। जितने भी सेकेंड राउंड वाले छात्र हैं आप लोग को जो है कि पैसा दिया जाएगा। चलिए गाइज, उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे जितने भी इसके राउंड रहे होंगे। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा आप लोग को रिप्लाई करके जवाब दे दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक नेशन।